नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। IBACIO 2025 का जैसा कि आपको पता है कि टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो 21 नवंबर को अनाउंस हो चुका है। अब जो एस्पिरेंट इंतजार कर रहे हैं वो मेंस के लिए इंतजार कर रहे हैं कि मेंस का जो एग्जाम है वो कब तक पॉसिबल है। तो मेंस का एग्जाम आखिर कब तक हो सकता है, किस मंथ में आपका मेंस होने के हाईली चांसेस है, उसके अलावा अभी आपके पास कितना क्या टाइम बचा हुआ है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि मेंस का एग्जाम कब तक हो सकता है, तो आप देख सकते हैं पहले कि 21 तारीख को आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया था टीयर 1 का 21/11/2025 को। ठीक है, अब मेंस कब तक हो सकता है, तो इसके लिए लास्ट ईयर की जो वैकेंसी है उनमें कितना क्या आपको टाइम मिला, उससे चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जैसे 2021 में वैकेंसी आई, फिर 2023 में वैकेंसी आई और फिर 2025 में वैकेंसी आई। ठीक है, और हाईली चांसेस है कि 2026 में भी ये जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 2021 की अगर हम बात करें तो रिजल्ट जो आया था 2021 का वो 1 अप्रैल को आया था और जो मेंस का एग्जाम हुआ था वो 25 जुलाई को हुआ था। तो यहाँ पे आपको 4 महीने का टाइम मिल गया था रिजल्ट आने के बाद। वहीं 2023 की अगर हम बात करें तो रिजल्ट इसका 28 मार्च को आया और मेंस का एग्जाम 9 जून को हुआ था। तो यहाँ पे 70 दिन के बाद जो है वो मेंस का एग्जाम हुआ 2023 में। 2025 की अगर हम बात करें तो 21 नवंबर को रिजल्ट आपका आ चुका है और इस बार आपको 70 दिन भी नहीं मिलेंगे। ये इंटरनल जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। आप ये मान के चलिए कि जनवरी में आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो जाएगा किसी कंडीशन में। और जो डेट निकल के सामने आ रही है वो ये है कि मिड जनवरी तक आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो जाएगा। मिड जनवरी के आसपास मेंस होने के हाईली चांसेस हैं। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आपका 10 तारीख के बाद कभी भी हो जाए। ठीक है, मिड जनवरी तक आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो जाएगा। तो आपके पास इतना ही टाइम बचा हुआ है, इसी टाइम में आपको अच्छे तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी है। हाईली चांसेस है कि मिड जनवरी तक आपका मेंस का जो एग्जाम है वो हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब इतना टाइम है, इस टाइम में आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और डिस्क्रिप्टिव में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है लिखने का। आप लिखने की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप कितना पढ़ते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना एक इंपॉर्टेंट है, जब पढ़ोगे तभी तो आपके दिमाग में विचार आएंगे, लेकिन जब लिखोगे आप, चीजों को आपके दिमाग में होना एक अलग चीज है, लेकिन चीजों को आपको कॉपी पे दिखाना वो एक अलग चीज है। कॉपी पे वो सारी चीजें जो आपके दिमाग में आती है उस चीज को आप लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो उससे मैटर करता है। तो जब तक कि लिखोगे नहीं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कि आपको यहाँ पे बेटर नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये करनी है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जितना आप लिखोगे उतना कहीं ना कहीं आपको अच्छे नंबर यहाँ पे मेंस में मिलेंगे। बाकी मेंस के रिगार्डिंग मैं भी आपको कंप्लीट तरीके से गाइड करूंगा किस तरीके से चीजें आपको करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए क्या कुछ हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मेंस के लिए गाइड करूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। सिर्फ आपको ये लिखना है कमेंट में मेंस के लिए। ठीक है, मेंस आपको अगर मेंस के लिए गाइडेंस चाहिए तो मेंस करके आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मैं आपको यहाँ पे गाइड करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मिड जनवरी तक आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो जाएगा, इसके हाईली चांसेस है। और मैं हवा में नहीं आपको बता रहा हूं, मैंने जब आपका एग्जाम डेट आपको बताई थी तो भी एग्जैक्ट डेट आपको बता दी थी। रिजल्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट आपका इस डेट के आसपास आएगा, उसी डेट के आसपास आया। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि मिड जनवरी तक मेंस हो जाएगा। तो आप इसी के हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन है वो करना स्टार्ट कर दीजिए। आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे लेकिन लिखने की प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दो। लिखेंगे नहीं तब तक कि बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे आप यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।